हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ पे हम पूजा करते हैं, उसमें हम जो सामान लेते हैं जैसे कि सुहाग का सामान है, पायने का सामान है, जो भोग वाला सामान होता है वो, उसमें हमें क्या क्या सामान लेना चाहिए भोजन में, और क्या क्या सुहाग सामान में लेना चाहिए, कितना सामान लेना चाहिए, पूजा करने के बाद उसको किसको देना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका, क्या हम खुद ले सकते हैं बायने की थाली। सुहाग की थाली तो सभी को पता होता है कि खुद नहीं लेते हैं, लेकिन बायने की थाली का क्या करना होता है अगर आसपास कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको आज देने वाले हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है, पूजा से पहले हमें एक थाली तैयार करनी है सुहाग की। सुहाग की थाली में हमको सिंदूर, बिंदी, कंगा, चूड़ी, सुहाग की 7 चीज़ें भी कर सकते हैं, बिछुए और दक्षिणा, मेहंदी, ये सारा सामान हमें चाहिए। आप 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, यह आपके अकॉर्डिंग है। और एक चीनी का करवा लेना होता है हमें, जिसमें हमें नाच भरना होता है। तो ये जो है चीनी का करवा, ये बहुत ही शुभ माना जाता है करवा चौथ की पूजा में। ये पहले करवा चौथ में 7 आते हैं और बाद में हम खुद ही खरीद के देते हैं। हमारे में यही करवे चलते हैं चीनी के, जिसमें हम नाज या मिठाई भर के दे सकते हैं। बाकी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि ये करवे जो है चीनी की जगह पे पीतल के लिए जाते हैं, उसमें नाज भर के तब रखते हैं, उसको दान में देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जल वाले जो करवे होते हैं वो मिट्टी के ले सकते हैं हम, या फिर हम पीतल वगैरह के ले सकते हैं। लेकिन जो हम दान में देते हैं करवा, जैसे कि नाच भर के, वो हम चीनी का करवा लेते हैं। तो हम 2 भी ले लेते हैं, कभी 1 भी ले लेते हैं, जोड़े से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सुहाग की थाली हम तैयार कर लेंगे। इसको हम जो है, हमें जो है इसको माता को चढ़ानी है, मतलब पूजनी है ये हमें करवा चौथ के पूजा के समय पे। ये थाली हमें तैयार करके रख लेनी है और दक्षिणा इसमें ज़रूर रखनी है, ताकि हम कोई भी चीज़ जो है सुहाग की थाली में भूल रहे हैं, जाने अनजाने में अगर हम कुछ भी चीज़ भूल गए हैं, तो दक्षिणा जो है उसकी पूर्ति कर देती है। तो इसीलिए हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। अब दक्षिणा में कुछ भी रख सकते हैं, 151, 101, मतलब 51 या 500, आप 1100 कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप जितने रखना चाहें उतने रख सकते हैं। देखिए, ये हमने ले ली है बायने की थाली, मतलब जो भोग की थाली होती है वो ले ली है। ये सात्विक खाना होता है एकदम, इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालना होता है। इसमें आप एक अठ्यावरी लेनी होती है आपको, और अठ्यावरी मतलब 8 पूड़ी, मिठाई और एक खीर ज़रूरी होती है। इसमें सब्जी होती है बिना लहसुन प्याज की। आप चाहें तो आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं, और मीठी मठरी भी रख सकते हैं, मीठे सेब भी रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो गुड़ के सेब होते हैं वो भी रख सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं इस थाली में भोग के लिए। बाकी ये थाली हमें पूजा के बाद जो है देनी होती है किसी को, ये हम खुद नहीं खा सकते। हमें माता को भोग लगाने के बाद इसी थाली को देना होता है अपने मानों को। मान में जैसे कि हमारी सास हो गई, हमारी ननंद हो गई, जिठानी हो गई, या फिर मतलब पंतानी हो गई, आप इन्हीं को दे सकते हैं। अपने से छोटे को नहीं देनी होती थाली, अपने से बड़े को देनी होती है। अगर आपकी ननंद छोटी है आपसे, तो नंद को आप दे सकती हैं, लेकिन अगर और कोई जैसे दौरानी है उनको नहीं दे सकती। अपनी नंद को दे सकती हैं, सास को दे सकती हैं। अगर कोई नहीं है आपके घर में इसको लेने वाला, तो आप अपने आसपास के मंदिर में जाके किसी पंडिताइन को भी दे सकती हैं इस थाली को। अगर मान लीजिए पंडिताइन भी नहीं है आपके घर पे, आसपास कोई पंडित जी भी नहीं है, मतलब नहीं दे पा रहे हैं आप, या दूर है मंदिर, तो आप जैसे कि आपसे आस पड़ोस में आपसे कोई बड़ा है, आपकी सास की उम्र का है, आपकी नंद की उम्र का है, जिनको आप मान देती हैं, उनको आप इस थाली को दे सकती हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप किसी को भी ना दे थाली को, आप उनको आराम से दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मानों को ही देना, आप किसी को भी दे सकती हैं। आपसे बड़े होने चाहिए, जिनकी आप इज्जत करें, उनको देना चाहिए इस थाली को। अगर मान लीजिए आपकी सास जो है मतलब सुहागन नहीं है, तो आप उनको भी इस थाली को दे सकती हैं। इस थाली को हम किसी को भी दे सकते हैं। इस थाली में ये नहीं है कि हमें आपको उन्हीं को देनी है, जो सुहागन हो उन्हीं को देनी है, ऐसा नहीं है। इस थाली को हम किसी को भी दे सकते हैं खाने के लिए, लेकिन हमसे बड़े हों। लेकिन जो सुहाग की थाली होती है, जो हमने सुहाग की थाली तैयार करी होती है, उसको हमें किसी सुहागन को ही देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ है, नंद है, या कोई भी है सुहागन हो, उनको देना है, अपने से बड़े हों।
अगर कोई नहीं है तो आप पंडतानी को भी दे के आ सकते हैं। जैसे कि मैंने खाने की थाली में बताया, आपके आसपास अगर पंडित जी भी नहीं, पंडताइन भी नहीं है, तो आप अपने बड़े को, किसी को भी दे सकते हैं जिनको आप अपना समझते हैं, अपना मान मतलब मान देते हैं, उनको आप इस थाली को दे सकते हैं, सुहाग की थाली को। सुहाग की थाली में 11 सामान होता है। और जो चीनी का करवा मैंने बताया था वो सुहाग की थाली के साथ ही देना होता है। वो उसको हमें मान को ही देना होता है, उसे घर में नहीं रखना होता। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपकी मदर इन लॉ जो है सुहागन नहीं है तो फिर उनके हिसाब से सामान रखिए। जैसे कि मान लीजिए साड़ी रख दीजिए, और आप चूड़ियाँ रख सकते हैं, चूड़ियाँ भी पहनती हैं तो उनको रख सकते हैं। और आप जैसे कि दक्षिणा रख दीजिए। उनके हिसाब से जो जो ये सामान वो इस्तेमाल कर सकें वो सामान रख दीजिए। बाकी सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, ये सारा बिछुए हुए सामान मत रखिए। बाकी जैसा वो इस्तेमाल करती हैं वैसा रख सकते हैं आप, और उनको भी ये थाली दे सकते हैं। अगर आप सुहाग की पहली करवा चौथ है तो पहली करवा चौथ पे पूरा सुहाग का सामान रखिए और वो सुहागन को ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो इतनी ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।